सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं पबजी के बारे में कि आखिर पबजी कैसे बैन हुआ और वापस कैसे अनबैन होने जा रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट कि पबजी बैन कैसे हुआ, तो इंडिया चाइना सेंटिमेंट की वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐप्स को बैन किया, जिसमें से पबजी सबसे मेजर ऐप था। अब इसे बैन करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने 69A का इस्तेमाल किया, जो कि इंडिया के जितने भी डिजिटल और साइबर क्राइम्स को रोकने के लिए बनाया गया है। अभी इस लॉ को यूज़ करते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐप को बैन किया, क्योंकि ये इंडिया के जितने भी डेटा थे, आपके यूज़र डेटा और आपसे जुड़े हुए हर प्रकार के डेटा को ये इंडिया से बाहर ले जा रहे थे। अब इस पर रोक लगाने के लिए बहुत सारे ऐप्स को बैन कर दिया गया, उसमें से एक था पबजी। अब पबजी को अनबैन करने की काफ़ी सारी बातें चल रही हैं, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले ये बात चली कि पबजी जो उसके पेरेंट कंपनी है ब्लू होल ने क्या किया कि टेंसेंट, जो कि पबजी जो है एक कोरियन वर्जन गेम है, जो कि एक पीसी में चलने वाला गेम था। अब इसको मोबाइल वर्जन में बनाने में सबसे बड़ा हाथ रहा है टेंसेंट का। टेंसेंट ने इसके मोबाइल वर्जन को डेवलप किया, और टेंसेंट एक चाइना बेस्ड कंपनी है। अब प्रॉब्लम यही थी कि टेंसेंट उसके साथ मिला हुआ था, और जो कि टेंसेंट एक चाइनीज़ कंपनी था। अब चाइना के जितने भी ऐप्स होते हैं, जितने भी सारे एप्लीकेशंस होते हैं जो आप रोज़ दिन में यूज़ करते हैं और चाइनीज़ लोग यूज़ करते हैं, तो वहाँ की एक पॉलिसी की है कि कोई भी ऐप किसी भी प्रकार का डेटा आपसे ले सकता है बिना आपके परमिशन लिए हुए। तो ये लॉ हालांकि ग्लोबली लागू नहीं होना चाहिए, फिर भी चाइनीज़ ऐप्स का ये है कि ये बाहर भी जितने भी उनके यूज़र्स है सबका वो डेटा ले जा रहे हैं और अपने सर्वर में स्टोर कर रहे हैं। अब इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने चाइनीज़ ऐप्स को बैन किया, क्योंकि यहाँ की डेटा वो इंडिया से बाहर ले जा रहे थे। अब सीन ये चल रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट अब पबजी कॉर्पोरेशन के साथ हाथ तो उन्होंने मिला लिया है। अब उन्होंने ये काम करना शुरू कर दिया है कि जो टेंसेंट के पास हमारा डेटा था, जितने भी हमारे वहाँ पर डेटा था, हम लोगों ने जो भी ऐप में इन ऐप परचेसेस किए थे, हमारे जो यूनिफॉर्म्स थे, वो सब अब रिस्टोर किया जा रहा है। और माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, जो कि माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी है, वो अब इंडिया में सर्वर बैठा रहे हैं। अब इससे क्या होगा कि पबजी गेम दोबारा से आएगी और हमारा जितना भी डेटा होगा वो इंडिया में ही रहेगा, जिससे किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इंडिया में वापस पबजी वापस अनबैन हो जा रहा है। इसकी खबर सबसे पहले आई थी कि जितने भी हमारे मेजर गेमर्स हैं उनके पास पबजी ऑफिशियल्स ने कहा कि हम वापस ही कर रहे हैं, कृपया इस बात को फैलाइएगा मत। फिर भी ये बात बाहर आ गई, और पबजी तो पहले डिक्लेयर कर दिए थे कि 30 अक्टूबर में वो अपने सर्वर बंद करने जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पबजी पूरी तरह से कोशिश में था कि वो वापस आए। इन्होंने जियो से बात करी, इन्होंने एयरटेल से बात करी, इन्होंने पेटीएम से बात की। अंत में बात फाइनल हो गई माइक्रोसॉफ्ट के साथ, और फाइनली पबजी वापस आ रहा है। और सबसे बड़ा अपडेट मैं आपको ये बता दूं कि 12 नवंबर को बहुत बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है, जिसमें ये बताया जाएगा कि पबजी किस तरह वापस आ रही है। अनाउंसमेंट के कुछ दिन बाद से हमारा जो डेटा टेंसेंट के पास है, हमारा गेमिंग डेटा, वो अब माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के पास आएगा। हमारे इंडिया में सर्वर बनाए जाएंगे, उसके बाद से पबजी गेम वापस आ जाएगी। और संभावना ये भी है कि पबजी गेम का नाम भी चेंज कर दिया जाए और उसे इंडिया के हिसाब से अपग्रेड कर दिया जाए। तो आज के इस अपडेट के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियोस के लिए आप वेट करते रहिए। आज की मैं वीडियो को यहीं अंत करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।